हेलो एवरीवन, सो आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रॉल्स लॉ। तो ना रॉल्स लॉ बेसिकली चैप्टर 1 यानी कि सोल्यूशन चैप्टर जो क्लास 12th का चैप्टर होता है उसका एक पार्ट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल बेसिक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं न्यूमेरिकल करते टाइम, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कंप्लीट पैकेज है जिसमें आपको पूरा रॉल्स लॉ मैं आपको समझाऊंगी। ओके, नाउ आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन अलग पार्ट है, उसको अलग वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ रॉल्स लॉ कवर कर रहे हैं। ओके, और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि सारे पॉइंट कवर हो पर कम से कम टाइम के अंदर कवर हो। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और चीज़ हमेशा जैसे मैं बोलती हूँ कि आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, सुंदर सुंदर नोट्स बनाने हैं, बिकॉज सिर्फ वीडियो देख लेने से तो कुछ याद नहीं होता। आप नोट्स बनाएंगे तो फिर आप कभी फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो सिर्फ ऐसे नहीं बैठने, अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो रॉल्स लॉ बेसिकली वेपर प्रेशर के बारे में बताता है। तो अगर मुझे यही नहीं पता वेपर प्रेशर क्या होता है तो मैं रॉल्स लॉ नहीं कर सकती, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले टर्म समझते हैं कि वेपर प्रेशर क्या चीज़ है और क्या है, मतलब क्या ही करता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं वेपर प्रेशर। अगर आपको वेपर प्रेशर नहीं आता तो कोई फायदा नहीं है रॉल्स लॉ करने का, इनफैक्ट पूरा चैप्टर करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो चलो देखो, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक बीकर है ना, और इस बीकर में हमने कोई लिक्विड डिजोल्व कर लिया, वाटर या वटेवर, कुछ भी डिजोल्व कर लिया, वाटर डिजोल्व कर लिया। ठीक है, तो मान लेते मैंने ए डिजोल्व कर लिया यहाँ पे। ऑब्वियसली जब मैं इसको हीट करूँगी तो हीट करने से ए के पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी, है ना। अब आपने एक मतलब इसे ए कह देते हैं कि आपने ए यहाँ पे डिजोल्व कर रखा है, ले रखा है। जब आप हीट करेंगे तो ए के पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी की वजह से वो क्या करेंगे, ऊपर चले जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में कुछ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब वो हीट आप प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप पार्टिकल के बीच की अट्रैक्शन को ब्रेक कर रहे हैं, पार्टिकल के बीच की जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज है उसको तोड़ रहे हैं। तो हीट किस काम आ रही है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज को ब्रेक करने के लिए, है ना। और जैसे ही सारी अट्रैक्शन पार्टिकल की ब्रेक हो जाएगी, हमारा पार्टिकल ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे वेपर्स आपको ऊपर मिलेंगे, मतलब वेपर बन गई, वेपर्स ऑफ ए। अब ये जो ए के वेपर्स ऊपर बने हैं, ये लिक्विड की सरफेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और जितना प्रेशर ये लिक्विड की सरफेस पे एक्सर्ट करेंगे इसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर इज नथिंग बट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। यानी कि वेपर प्रेशर क्या है, वो प्रेशर जो वेपर्स लगाते हैं लिक्विड की सरफेस के ऊपर, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। बहुत सिंपल। अब सवाल उठता है कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। तो आपको दो बातें याद रखनी है इसके बारे में। क्या कि भाई वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ऐसा क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है यार, जितना ज़्यादा आप हीट करेंगे उतना ज़्यादा इसको आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने का मतलब है ज़्यादा अट्रैक्शन ब्रेक होगी, ज़्यादा पार्टिकल ऊपर जाएंगे, तो वेपर ज़्यादा बनेंगे और वेपर प्रेशर ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा। तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात जो आती है वो आती है कि वेपर प्रेशर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या रिलेशन। देखो भाई, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये हीट किस काम आ रही है, पार्टिकल के अट्रैक्शंस को ब्रेक करने के लिए। अगर पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी अट्रैक्शन तोड़ने में, यानी कि वेपर्स कम बनेंगे या वेपर प्रेशर कम बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं और इन्वर्स डिपेंड करते हैं। जितना ज़्यादा आई एम फोर्सेज में, इसको शॉर्टकट में लिख देती हूँ, आई एम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा पार्टिकल के बीच में, वेपर्स बनाने उतने मुश्किल और वेपर प्रेशर उतने कम। तो एक बेसिक सा आइडिया आपको वेपर प्रेशर का लग गया, इतना काफ़ी है, इतने से काम चल जाएगा, है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने लॉ पे कि रॉल्स लॉ है क्या। देखो, इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रॉल्स लॉ दो चीज़ों की, अच्छा इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट। ओके, अच्छा सॉल्वेंट हमेशा ही वॉलेटाइल होता है। अब ये वॉलेटाइल क्या है, देखो वॉलेटाइल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इजीली वेपर बना सकते हैं। आपने थोड़ा सा हीट किया, वेपर बना लिया। जैसे वाटर को हीट करो, वेपर्स बन जाते हैं, है ना। एसीटोन, ईथर। तो वॉलेटाइल सब्सटेंस वो होता है जो इजीली वेपर बना सकता है, कैन इजीली फॉर्म वेपर। और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस ऑब्वियसली वो होगा जो इजीली वेपर नहीं बनाएगा, उसको बोलेंगे नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। तो वॉलेटाइल जो इजीली वेपर बना दे, नॉन वॉलेटाइल
कैन नॉट इजीली फॉर्म पेपर, उसको नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि सारे लिक्विड वॉलेटाइल ही होते हैं, ठीक है। तो वॉलेटाइल में लिक्विड आ जाएंगे और नॉन वॉलेटाइल में सॉलिड आ जाएंगे। सॉलिड्स हमेशा नॉन वॉलेटाइल ही होते हैं। एग्जाम्पल अगर आपने याद रखना है तो आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, शुगर, शुगर तो वही होगी, ग्लूकोज, सुक्रोज, सॉल्ट, NaCl हो गया, जैसे कोई भी सॉल्ट ले लो, यूरिया, ये सारे इसी के एग्जाम्पल हैं। अब आपने हमेशा एक बात मान के चलनी है, क्या कि सॉल्वेंट हमेशा वॉलेटाइल होगा, यानी कि सॉल्वेंट के तो वेपर्स हमेशा ही बनेंगे, तो सॉल्वेंट हमेशा वॉलेटाइल होते हैं। इसे लिख लेना कई बात को, ऑलवेज वॉलेटाइल। अब आपके पास जो सोल्यूट है वो वॉलेटाइल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल। अब इसी बेसिस पे हमने यहाँ पे दो टॉपिक पढ़ने हैं। एक बार रॉल्स लॉ, जब वॉलेटाइल सोल्यूट है तब क्या होगा, और एक बार अगर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट आ जाता है तो फिर क्या चेंज आएगा। ओके चलो, तो इसके लिए काम करते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक बीकर है और आपने उसमें कोई सॉल्वेंट भर दिया। अब क्योंकि वो सॉल्वेंट अकेला है, आपने कुछ और मिक्स नहीं किया, तो मैं उसे बोल देती हूँ कि वो प्योर ए है, प्योर ए, यानी कि आपने उसमें कोई और चीज़ मिक्स नहीं करी, तो ये आपका सॉल्वेंट हो गया। अब इस सॉल्वेंट को हम हीट करना स्टार्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली जब आप हीट करेंगे तो ए के कुछ वेपर्स बनेंगे, और ए के जो वेपर्स हैं उनकी वजह से कुछ वेपर प्रेशर आएगा, क्योंकि ए के वेपर लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे, इसे आप बोलेंगे वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो वेपर प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, उसे बोलते हैं पी ए का मतलब, पी मतलब प्रेशर, ए मतलब ए का प्रेशर। और नॉट साथ में लगाते हैं। नॉट क्यों लगाते हैं? नॉट इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये प्योर लिक्विड के लिए, जब भी प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर लेंगे तो उस पर नॉट लगाएंगे। तो अगर आप देखिए पी नॉट ए, तो वो क्या है, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, कुछ और नहीं लगा रखा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस ए में थोड़ा सा बी ऐड कर देते हैं। मैं मान के चल रही हूँ बी सोल्यूट है, ठीक है। मैं यहाँ पे कंजम्पशन मान के चल रही हूँ कि ए सॉल्वेंट है और बी सोल्यूट है। ए सॉल्वेंट, बी सोल्यूट। तो अगर मैं इसमें बी ऐड कर दूं जो मेरा सोल्यूट है, और क्योंकि मेरे को वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करना है, तो हम लिखेंगे वॉलेटाइल सोल्यूट एडेड, वॉलेटाइल सोल्यूट एडेड विच इज बी, है ना। तो ऑब्वियसली अब आपके पास दो चीज़ें हैं, ए और बी। पहले तो अकेला बी था, अब ए भी है और बी भी। और क्योंकि ए तो वॉलेटाइल है ही, क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा वॉलेटाइल होगा, और इस बार आपने सोल्यूट वॉलेटाइल मान रखा है ना। तो दोनों को जब आप हीट करेंगे इस सोल्यूशन को, तो बेसिकली ये पहली बात तो सोल्यूशन बनाएगा। तो जब आप इस सोल्यूशन को हीट करेंगे तो दोनों के ही वेपर बनेंगे, ए के भी और बी के भी, है ना। तो जो आपको वेपर्स मिलेंगे ऊपर, वो ए और बी दोनों के मिल रहे हैं। अब दोनों के वेपर मिल रहे हैं तो दोनों का वेपर प्रेशर भी होगा, तो दोनों के वेपर बन रहे हैं, दोनों का कुछ वेपर प्रेशर होगा, है ना। अच्छा, अब वेपर्स ऑफ ए एंड बी, वेपर्स ऑफ ए एंड बी। अच्छा, एक बात बताओ कि अब यहाँ पे वेपर प्रेशर के लिए तो वर्ड, अच्छा वेपर्स बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी होगा। तो मान लेते हैं ए का वेपर प्रेशर है पी ए, तो पी ए का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो क्या यहाँ पर नॉट लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ए अकेला नहीं है, इस बार बी के साथ है। तो पी ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए, जबकि पी नॉट ए था वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर ए। सिमिलरली पी बी क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ बी। अच्छा, अगर मुझे इस पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है तो वो क्या होगा? लेट्स अज्यूम कि मुझे दोनों का वेपर प्रेशर निकालना, मतलब तो पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। तो पूरा सोल्यूशन किन चीज़ों से मिलकर बनना है? ए और बी, और दोनों ही वेपर बनाने में कैपेबल हैं। तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो इन दोनों का सम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि जो पी सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, वो ए का प्रेशर प्लस बी के प्रेशर के ही इक्वल होगा, है ना। अब यहाँ रॉड्स की एंट्री हो जाती है। रॉड्स क्या कहता है? देखो, रॉड्स कहता है कि अगर आपके RAOULTS रॉड्स लॉ, अच्छा अगर आप इतना से समझ गए हैं तो आगे का समझना आसान है, क्योंकि ये कहानी ही जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो पल्ले पढ़ने ज़रूरी है। रॉड्स लॉ कहता है कि भाई ऐसा है कि किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है, जैसे अगर आप ए का वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं या बी का निकाल रहे हैं, तो अगर आपको बताना है पी ए की वैल्यू कितनी होगी या पी बी की वैल्यू कितनी होगी, तो पी और पी बी को वैल्यू को ही रॉड्स लॉ बताता है। रॉड्स कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा किसी मिक्सचर या सोल्यूशन के अंदर, वो इक्वल होगा उसके प्योर वेपर प्रेशर के बराबर, विच इज पी नॉट है,
इनटू उसका मोल फ्रैक्शन जो सोल्यूशन के अंदर है। तो P इज ऑलवेज इक्वल टू P नॉट है इंटू एक्स। अब यही बात आप P B के लिए भी लगा सकते थे ऑब्वियसली। तो अगर मुझे B का प्रेशर निकालना है तो उसका भी सेम फॉर्मूला बनेगा, बस वहाँ पे B लगा देंगे, यानी कि प्योर B का वेपर प्रेशर इंटू उसी का मोल फ्रैक्शन, है ना। और अगर मुझे टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, उसके लिए A और B का वेपर प्रेशर ऐड कर देंगे। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विल बी, जिसको आप P सोल्यूशन कह सकते हैं, P सोल्यूशन, वो इक्वल होगा PA प्लस PB। तो ये टोटल आ गया, है ना। अच्छा, यहाँ पर आप P और PB को फर्दर ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन करोगे, तो P और PB की आप इंडिविजुअल वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल हो जाएगा, PA का वैल्यू है P नॉट एक्स है और PB का वैल्यू है P नॉट बी एक्स बी। तो ये आपके पास टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब सोल्यूशन के वेपर प्रेशर का। ओके, अच्छा एक तो ये बात होगी, बाकी आप एक्स और एक्स बी को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास ऑल्सो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। तो आप चाहो तो एक्स ए को एक्स बी की टर्म में और एक्स बी को एक्स ए की टर्म में लिख सकते हैं, पर मैं इतना ही छोड़ रही हूँ। अच्छा, अब बात आती है कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता तो फिर क्या अलग होती कहानी अलग होती। क्यों, देखो अगर आपके पास, आप वही सिनेरियो मान लेते हैं पर इस बार मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रखा है। तो सेम बात है, मान लेते हैं कि हमारे पास ए है, प्योर ए, और आपने उसको हीट किया, सॉल्वेंट है, हीट कर दिया, वेपर बनाएगा। वो तो सॉल्वेंट हमेशा ही वोलेटाइल है, तो वेपर तो बनाएगा ही बनाएगा। तो कुछ वेपर्स होंगे, कुछ वेपर प्रेशर होगा। अगेन सेम काम करना आपने, पर इस बार आपने वोलेटाइल की जगह नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, यानी कि खुद वेपर नहीं बनाने वाला वो। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड। अभी भी इसको बी ही कैसे कह रहे हैं वैसे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी एडेड। ओके, तो अब आपके पास जो टोटल वेपर सॉल्यूशन में ए भी है और बी है, तो ओनली डिफरेंस इसकी बी वेपर नहीं बनाता, नीचे पर ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, अब अगेन आप हीट करो सॉल्यूशन को, तो हीट करने पे ए और बी दोनों तो वेपर नहीं बना रहे हैं, मतलब बी तो वेपर नहीं बना रहे, तो हीट करने पे सिर्फ ए के ही वेपर बनेंगे। तो ये बन गए ए के वेपर, है ना, ओनली ए, वेपर्स ऑफ ओनली ए। जबकि इस वाले केस में वेपर्स दोनों बना रहे थे, ए भी बना रहा था और बी भी बना रहा था, है ना। अच्छा, अब पहली बात, एक तो सिर्फ ए ही वेपर बना रहा है, बी बना ही नहीं रहा। तो अगर अब मैं यहाँ पे एक वो लगा दूं, क्या, रॉड्स लॉ, तो रॉड्स लॉ तो अभी भी वही है, रॉड्स लॉ कि भाई अगर आपके पास पी ए है, प्रेशर आपने ए का लगा, अच्छा क्योंकि सिर्फ ए ही वेपर बना रहा है तो प्रेशर सिर्फ ए की ही वजह से आएगा, तो सिर्फ पी है यहाँ पे और तो कुछ है ही नहीं, पी बी के तो वैल्यू ही नहीं है कुछ, है ना। जबकि यहाँ पे पी ए भी था और पी बी भी था, तो पी ए रॉड्स के अकॉर्डिंग सेम ही है, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स है, बात तो वही है। पर पी बी की कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज पी बी 0 है। क्यों, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है। अच्छा, अगर अब हम यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालें, अभी थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में इन दोनों में फर्क आ जाता है बातों में। देखो, अगर हम देखें टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल होना चाहिए था, वैसे तो इक्वल होना चाहिए था ए का प्रेशर और बी का प्रेशर, पर क्योंकि बी की कोई वैल्यू ही नहीं है, बी वेपर ही नहीं बना रहा, तो उसका वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा। तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का वो हो जाएगा, वैसे तो इट शुड बी पी ए प्लस पी बी आइडियली, बट बी की तो वैल्यू ही नहीं है, नॉन वोलेटाइल है, तो इसलिए पी बी 0 हो जाएगा, यानी कि इसको हटाना है, लिखना ही नहीं है। तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं कि पी सोल्यूशन इज पी ए, और पी ए की वैल्यू तो रॉड्स पहले ही बता चुका है, यानी कि पी सोल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर वॉलेटाइल होता तो सोल्यूशन के वेपर प्रेशर का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी बनता है, जिसको आप रॉड्स के अकॉर्डिंग बात ओपन कर सकते हैं फॉर्मूला को। बट क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है, तो नॉन वॉलेटाइल में पी ऑफ सोल्यूशन इज पी ए ओनली, यानी कि सॉल्वेंट के ही वेपर प्रेशर के बराबर है, सोल्यूट का कोई रोल नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये इन दोनों में मेजर फर्क है। ओके, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर करनी है मुझे कि देखो,
कई बार सवाल उठता है आपके मन में, अगर उठा होगा कि भाई ठीक है वेपर बन रहे हैं, ए के यहाँ भी बन रहे हैं यहाँ भी बन रहे हैं, बी के तो बनने नहीं, क्या दोनों साइड वेपर सेम बनेंगे ए के? नहीं, सेम नहीं बनेंगे। क्यों? देखो लेट्स अज्यूम कि आप 50 वेपर बन रहे हैं, तो क्या यहाँ पे 50 बनेंगे? नहीं। हो क्या रहा है भाई, ऐसा है इस वाले केस में सिर्फ ए है, बी तो है ही नहीं, है ना। तो ऑब्वियसली सिर्फ जैसे अगर आप देखें सरफेस पे सिर्फ ए के पार्टिकल्स हैं, क्योंकि बी तो अभी है ही नहीं, और वो चुपचाप वेपर बना लेंगे। बट जब आपने बी भी ऐड कर दिया तो अब सरफेस पे ए के भी कुछ पार्टिकल हैं और बी के भी कुछ पार्टिकल हैं, जैसे मैंने ब्लू वाला बी दिखा दिया। अब ये जो बी के पार्टिकल है ना, ये जिद्दी बच्चे की तरह, जैसे जिद्दी लोग होते हैं कि हम खुद भी ऊपर नहीं जाएंगे तुमको भी जाने देंगे, है ना। तो जो बी के पार्टिकल हैं वो लिक्विड की सतह पे, मतलब लिक्विड की सरफेस पे आ जाएंगे और खुद भी वेपर नहीं बनाएंगे और ए को भी अच्छे से वेपर नहीं बनाने देंगे। तो दे रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ ए के मूवमेंट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, कम कर देंगे। इसीलिए बी के ए के उतने वेपर नहीं बनेंगे जितने बनने चाहिए। जैसे अगर आप 50 बन रहे थे 45 ही बनेंगे, कम हो गए थोड़े से, ठीक है। तो अगर मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ए का वेपर प्रेशर है, तो जैसे वो बी के साथ जाएगा उसके वेपर प्रेशर में थोड़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि कम वेपर बन रहे हैं ना। बी ढीठ बच्चा है, ये वेपर्स नहीं बनाता है, दूसरों को भी नहीं बनाने देता है, खुद भी खुश नहीं रहेंगे दूसरों को भी खुश नहीं रहेंगे रखेंगे वाली फिलोसफी, ठीक है। तो यहाँ इसके वेपर्स कम, वेपर प्रेशर कम। तो आप कह सकते हैं कि इस जगह पे हाई वेपर प्रेशर है और इस जगह पे लो वेपर प्रेशर है, और इसी वेपर प्रेशर के डिफरेंस को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, इसी को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमेशा याद रखना, फिर से देख लो, आई होप आपने नोट तो कर ही लिया होगा। अच्छा, यहीं से एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ऑल्दो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बट रॉड्स के से ही निकलती है, तो मैं यही समझा देती हूँ। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सॉरी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बेसिकली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? इसका वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर का डिफरेंस। लेट्स सपोज इसका वेपर प्रेशर आ गया 100, इसका वेपर प्रेशर आ गया 80, तो कितने का फर्क आया? 20 का। दिस माइनस दिस, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? देखो अभी मैंने आपको बताया लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सॉरी बताया नहीं, लोअरिंग बताइए अभी। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ लोअरिंग इन, पहले रिलेटिव लोअरिंग, पहले लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बता देती हूँ, ऐसा कंफ्यूजन हो रही है दिमाग में। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है प्योर का वेपर प्रेशर माइनस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। सोल्यूशन ही बोलेगा ना इसको, है तो सोल्यूशन ही, या पी नॉट माइनस पी नॉट ए माइनस पी एस कह लो, या पी नॉट ए माइनस पी ए कह लो, एक ही बात है, क्योंकि पी एस और पी ए तो बराबर ही है, एक ही बात है। तो पी नॉट ए माइनस पी एस, इसी को बोलते हैं लोअरिंग, कमी, जो कमी आ रही है, 100 माइनस 80 20, ठीक है। अब रिलेटिव लोअरिंग क्या वाला है? तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बेसिकली एक रेशो है जिसका फॉर्मूला है पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, या इसे लिखो एक्स ऑफ सल्यूट। एक्स क्या होता है? एक्स का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, और किसका मोल फ्रैक्शन? सल्यूट का मोल फ्रैक्शन, यानी कि एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन और सल्यूट मतलब सल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। और थोड़ा सा याद करो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट को फर्दर कैसे लिखा जाता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट का फॉर्मूला होगा कि अगर आप मान रहे हैं बी सल्यूट है तो हो जाएगा एन बी एन ए प्लस एन बी। आई होप आपको मोल फ्रैक्शन निकालना आता हो, क्योंकि कंसंट्रेशन निकालनी बहुत ज़रूरी है अगर आप आगे टॉपिक पढ़ रहे हैं। मैं कंसंट्रेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, बहुत पहले बनाया था, बट अभी भी वर्थ इट है, देखने लायक है, अच्छा है, थोड़ा पुराना है, बट पुराने से क्या होता है, साइंस तो साइज है, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के इक्वल होता है। अब यहाँ पर आप इसको एक मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाइड फॉर्मूला भी है इसका, मतलब अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ट्रिक समझ लीजिए, ट्रिक है ये। ट्रिक ये है कि अब देखो अगर आप यहाँ पे एन बी लगा रहे हैं, एन ए और एन बी लगा रहे हैं, तो काफ़ी खज्जल हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी हैवी हो जाती है, तो इसलिए उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऐसे लिखिए कि पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी एस, थोड़ा फर्क आ गया ना, वहाँ पे पी नॉट ए था, यहाँ पे पी एस है, वो हमेशा इक्वल होगा एन बी ओवर एन ए। तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन है ताकि आपको कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। तो क्या इसको रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कहेंगे? नहीं, वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इजी को कहेंगे, बट फॉर न्यूमेरिकल्स इट इज़ यूजफुल। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो ये काफ़ी यूजफुल होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने रॉड सॉ पढ़ लिया,
और ये पढ़ लिया कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल के लिए वो कैसे अलग होता है। तो इसको मैं समराइज कर देती हूँ, समरी। पहली बात भाई, रॉल्स लॉ कहता है पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट इंटू एक्स ए। ये सेम काम आप बी के लिए भी बोल सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास वॉलेटाइल हुआ तो जैसे पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, सेम चीज। मान के चल रहे हैं ए और बी दोनों वॉलेटाइल हैं, बट अगर वॉलेटाइल सब्सटेंस हुआ या वॉलेटाइल सॉल्यूट हुआ और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हुआ तो क्या फर्क होगा? बस इतना सा फर्क है कि वॉलेटाइल में जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का वो ए और बी दोनों के प्रेशर पे डिपेंड करता है, दोनों का कुछ पार्ट होता है। बट नॉन वॉलेटाइल के केस में जो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ ए पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के प्रेशर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि सॉल्यूट तो कुछ कर ही नहीं रहा है। बाकी ए और बी की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली। अब अच्छा, इसके अलावा रिलेटिव लोडिंग का फॉर्मूला हमने कर लिया, लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है ये पढ़ लिया, और न्यूमेरिकल्स के लिए जो ट्रिक यूजफुल होगी वो कर। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।